हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित अध्याय 9 ऊंचाई एवं दूरी के अंतर्गत प्रश्नावली 9.1 के सवालों का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम ऊंचाई एवं दूरी से संबंधित समस्त सवालों को सरल से सरल तरीके से हल करेंगे और आपको इस तरीके को सिखाएंगे। तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। हम शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को। हमारा पहला क्वेश्चन जो दिया है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधी हुई है। यदि भूमि की सतह के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि कलाकार यहाँ पर ये जो रस्सी दिख रही है आपको, ये जो 20 मीटर की लंबी रस्सी दिखाई दे रही है, ये रस्सी है और एक खंभे के साथ में बंधी हुई, यानी खंभा का जो ऊपरी वाला सिरा है यहाँ पर रस्सी बंधी हुई है, भूमि के साथ एकदम से तनी हुई है। यह सतह है, भूमि की सतह और रस्सी के बीच कोण बनाया जा रहा वो 30 डिग्री है। तो हमें खंभे की ऊंचाई यानी ये ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक हम फार्मूला ध्यान देते हैं। एक फार्मूला हमने इससे पहले त्रिकोणमिति में सीखा था कि लाल बटे कक्का। इससे हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कैसे? अब हम सबसे पहले ये समझते हैं कि यहाँ पर वैल्यू क्या क्या दी हुई है। तो हमको कर्ण दे रखा है और यहाँ पर आपको ऊंचाई दे रखा है। अगर कर्ण और ऊंचाई दे रखा है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसे ऊंचाई को हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। तो हम लंब और ये क्या है, कर्ण है, इसे हम क्या कहेंगे, ये कर्ण है। ये लंब हो गया हमारा और ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो लंब और कर्ण किसमें दिया हुआ है, वही हम फार्मूला लगाकर उस सवाल को हल करेंगे। तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि लंब और कर्ण यल और के किसमें है, लंब बटे कर्ण होता है, साइन में होता है, और उल्टा इसका होता है कॉसेक, इन दोनों में होता है। तो चाहे तो हम साइन थीटा बराबर लगाएं, चाहे कॉसेक थीटा। तो हम साइन थीटा बराबर लगाएंगे क्योंकि हमको साइन थीटा आसानी होगी, क्योंकि इसकी वैल्यू याद होती है ज़्यादातर। अगर कॉसेक की बात करें तो साइन थीटा के मान को उल्टा कर दोगे तो कॉसेक का भी हो जाएगा। आपकी इच्छा है, जो चाहो वो लगा सकते हो। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले त्रिभुज। ये त्रिभुज देख पाओगे ABC है, तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC से। फिर यहाँ पर हमने क्या डिसाइड किया, साइन। तो हम यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा, यानी साइन थीटा बराबर होता क्या है, लंब बटे कर्ण होता। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे लंब और नीचे लिख लेंगे कर्ण, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। साइन तो हम लिख लेंगे साइन। यहाँ पर थीटा की वैल्यू आप देख पाओगे कि 30 डिग्री दी हुई है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे साइन 30 डिग्री बराबर लंब कितना है, यच, तो हम यच लिख लेंगे, और कर्ण हमारा कितना दिया है 20, तो 20 लिख लेंगे। अब यहाँ पर साइन 30 की वैल्यू लिख लेंगे। साइन 30 की वैल्यू जो होती है 1/2 होती है। इससे पहले आपको साड़ी बनाना सिखाया गया था, वह वीडियो आप देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। h/20 हो जाएगा। यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेंगे। तो h की 2 से करवाएंगे मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, 2h हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा, 20 एकम 20 हो जाएगा। यहाँ पर आप देख पाओगे कि 2 h के गुणे में है, तो ये जो गुणे वाला बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो कहाँ जाएगा, बटे में, यानी h बराबर हम लिख सकते हैं 20/2। 2 से काट लेंगे, 2 एकम 2, 2 धाम 20 होता है, यानी h बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 10 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऊंचाई खंभे की कितनी आ गई, खंभे की ऊंचाई हमारी 10 मीटर आ गई, क्योंकि हमने खंभे की ऊंचाई कितनी मानी थी, h मानी थी, इसलिए यहाँ पर कितना हो गया आंसर, h हो गया। आप यहाँ पर लिख सकते हो कि माना खंभे की ऊंचाई बराबर h। तो हमारा कितना आंसर हो गया, 10 मीटर।
अब आप यहाँ पर देख पाओगे कि हमारा अगला सवाल जो दिया है, लिखा है आंधी के कारण एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है जो पेड़ का शिखर पृथ्वी को छूने लगता है। यानी कि सबसे पहले हम एक पेड़ बना लेते हैं। ये जैसे हमारा मान लेते हैं कि पेड़ है और ये जो है यहाँ से टूट गया, तो ये क्या होगा, ये जो है पेड़ के साथ झुक जाता है, यानी ऐसे झुक जाता है। ये जो ऊपर वाली ऊंचाई है ऐसे कुछ जो है झुक जाता है। लिखा पेड़ का शिखर पृथ्वी को छूने लगता है, यानी ये जो पेड़ का ऊपर वाला शिखर था जब टूट गया तो यहाँ पर जो है पृथ्वी को छूने लगा। अब हम जो है इसका थोड़ा सा आगे और बढ़ा लेते हैं, फिर यहाँ पर जो है ये त्रिभुज बना लेते हैं। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार त्रिभुज बन गया। इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, यानी ये जो कोण दिया है यानी एंगल दिया हुआ है ये कितने डिग्री का है, ये 30 डिग्री का दिया हुआ है। फिर लिखा है पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन छूता है वह जो है 8 मीटर। यानी यहाँ पर पेड़ का पाद, ये जो है पेड़ का पाद है यहाँ पर, और ये जो है जहाँ पर शिखर जमीन को छूता है उसकी दूरी कितनी है, 8 मीटर दी हुई है। तो हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी दी है, 8 मीटर दी है, तो हम इतनी 8 मीटर कर लेंगे। फिर कह रहा है पेड़ की ऊंचाई चाहिए। अब हमें जो है क्या निकालना है, पेड़ की जो है ऊंचाई निकालना। तो सबसे पहले इसको हम h मान सकते हैं, इस वाले को h मान लेंगे छोटा h, और इस वाले को बड़ा h मान लेंगे। यानी ये जो कर्ण है, कर्ण ये जो इस तरफ को ये भुजा दिख रही यही तो टूट कर मिला हुआ, यानी ये वाली जो भुजा होगी इसको हमें ज्ञात करना है और ये वाली भुजा चाहिए। तो हम इसको क्या करेंगे कि इसको कैपिटल एच मानेंगे और ये जो है दूसरी वाली ये एच मानेंगे, और इन दोनों को जो है निकाल कर हम जोड़ देंगे, बस आंसर हो जाएगा। तो हम सबसे पहले लिखेंगे माना टूटे हुए पेड़ की ऊंचाई, टूटे हुए पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई। अब सबसे पहले टूटे हुए पेड़ की ऊंचाई, ये जो टूट चुका है इसकी कितनी माने हम, कैपिटल एच। जमीन से लगे हुए पेड़ की ऊंचाई, जमीन से लगे हुए पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई बराबर स्मॉल एच, ये हमने मान लिया। अब हम फिर से लाल बटे का काला फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पर चेक करेंगे LAL लिखेंगे और नीचे KA, इसको आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो आप यहाँ पर देख पाओगे हम ये और ये रखेंगे, यानी कर्ण और आधार रखेंगे तो किस में आएगा, कर्ण और आधार, या फिर आधार और कर्ण कास में आता है। यहाँ आधार है, यहाँ कर्ण है। दूसरा आधार और लंब किस में आता है, टैन में आता है, तो हम टैन भी रख कर निकाल सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसका नामकरण करेंगे, A लिखेंगे, B लिखेंगे और C लिखेंगे। फिर लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। अब यहाँ पर जो है हम सबसे पहले क्या करते हैं, चाहें तो आधार और कर्ण वाला लगा लेते हैं। आधार कितना है 8 और कर्ण कितना कैपिटल एच। तो हम आधार और कर्ण के लिए फार्मूला कौन सा लगाएंगे, कॉस, क्योंकि ये जो है ऊपर वाला आधार बटे कर्ण कास होता है और नीचे से कर्ण बटे आधार जो होता है सेक होता है। तो हम कास थीटा लगाएंगे। तो कास थीटा बराबर कितना हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। तो इसको जो है हम फार्मूला लगा लेंगे। कास थीटा यानी कास थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री है, बराबर लगा लेंगे। आधार कितना दिया हुआ है, आधार हमारा 8 है और कर्ण कितना है, कैपिटल एच है। कास 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, क्योंकि यह जो है साइन 60 का अपोजिट होता है। साइन 60 का जितना होगा उतना कास 30 का होगा, बराबर 8/h हो जाएगा। हमको h की वैल्यू चाहिए, इसलिए कैंची क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो √3h हो जाएगा, बराबर 8 की 2 से गुणा 8 दूनी 16 हो जाएगा। यानी कैपिटल एच बराबर 16, ये जो गुणे में दिया हुआ ये बराबर के दूसरी तरफ बटे में आ जाएगा, यानी √3, 16/√3 मीटर हो जाएगा। ये जो है टूटे हुए भाग की ऊंचाई हो गई। अब हम फिर से जो है लगाएंगे फार्मूला यहाँ पर कि अब ये पेड़ की ऊंचाई याद करेंगे जो ज़मीन से लगा हुआ है। तो हम जो है ये रख सकते हैं, रख लेंगे h और 8 को रख लेंगे तो हमारा जो है ये वाला h आ जाएगा। यानी कि हम फिर से लगाएंगे लंब और आधार वाला किस में है, टैन में। यहाँ पर देख पाओगे ये लंब है, ये आधार है, ये किस में है, टैन में।
तो हम लिखेंगे tan 30 डिग्री, यानी tan डायरेक्ट लिख रहे हैं, tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार होता है, या आप चाहो तो यहाँ पर थीटा भी लिख सकते हो। एक बार जो है यहाँ पर हम जो है थीटा लिख लेते हैं सबसे पहले। tan कितना हो जाएगा, थीटा बराबर लंब बटे आधार हो जाएगा हमारा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे tan 30 डिग्री बराबर लंब कितना है, h है स्मॉल वाला, और आधार 8 है, लिख लेंगे। tan 30 की वैल्यू जो होती है 1/√3 होती है, और h/8 हो गया। कैंचिंग मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, √3h हो जाएगा, और बराबर 8 एकम 8 हो जाएगा। ये गुणे वाला इसके बटे में आ जाएगा, यानी h बराबर 8/√3 मीटर हो जाएगा। यानी ये दोनों ऊंचाई आ गई। अब हमको जो है क्या चाहिए, पेड़ की कुल ऊंचाई चाहिए, यानी पेड़ जो है कितना ऊंचा है, इसकी ऊंचाई चाहिए। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई, कुल ऊंचाई बराबर दोनों को जोड़ देंगे, यानी 16/√3 और 8/√3, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा। आप यहाँ पर देख पाओगे कि √3 दोनों में है, तो √3 कॉमन हो जाएगा, और ऊपर लिखेंगे 16 + 8, तो ये कितना हो जाएगा, 16 और 8 होता है 24, तो हम 24/√3 लिख लेंगे। तो हमारा यह भी जो है आंसर हो सकता है, लेकिन हम चाहें तो √3 की ऊपर नीचे जो है मल्टीप्लाई करवा कर इसको जो है काट भी सकते हैं। जैसे अब ये हो जाएगा ऊपर 24√3 और बटे में √3 की गुणा 3 से, तो 3 होता है, √3 गुणे √3 3 होता, तो 3 ठीक कितना हो जाएगा 24, यानी 8√3 हम मीटर जो है हमारा आंसर हो जाएगा। 8√3 जो है इसका जो है क्या हो जाएगा आंसर। यही हमारा जो है पेड़ की ऊंचाई होगी टोटल। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आप यहाँ पर देखोगे क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्या कह रहा है, एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी खड़ी करना चाहती है, जो 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए एक फिसलन पट्टी लगाना चाहता है, जो शिखर जो है जिसका 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक जो है 1.5 मीटर की फिसलन पट्टी जो है यानी ऊंचाई वाली जो हम लगाएंगे। सबसे पहले ये 1.5 मीटर है, ये ऊंचाई है 1.5 मीटर की, इस पर हम फिसलन पट्टी लगाते हैं। ये वाली जो है एक फिसलन पट्टी लगी हुई है। अब कह रहा है कि और ये जो है 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, तो हम इसको 30 डिग्री के कोण पर झुका लेते हैं। फिर कह रहा है कि अधिक आयु के बच्चों के लिए जो है सरकार 3 मीटर ऊंची पट्टी लगाना चाहता है, यानी थोड़ा और ऊंची हम बना देंगे, इसको थोड़ा सा ऊंचा कर लेते हैं, यानी कि ये जो है ऊंचाई है इसको हम सीधा बना लेते हैं। ये जो है 3 मीटर ऊंचाई की जो हमने पट्टी बना ली। और ये जो है क्या कह रहा है, फिसलन पट्टी जो है 3 मीटर की ऊंचाई पर, इससे जो है क्या होगा, ज़्यादा ढलान जो है ज़्यादा होगी, तो जो है बच्चे अच्छे से जो है और अच्छे से फिसल पाएंगे। यानी ये जो है हम जोड़ देते हैं कुछ इस प्रकार, यानी ये जो है रेखा सीधी रेखा है, ये वाली जो रेखा दी हुई है ये कैसी है, सीधी रेखा है, याद रखना। और ये जो है फिसलन पट्टी लगी हुई है, ये कितने मीटर की है, 3 मीटर की, यानी टोटल ऊंचाई जो इसकी दी हुई है ये जो है कितनी है, 3 मीटर की जो है टोटल ऊंचाई दी हुई है। यहाँ पर हम जो है 3 मीटर टोटल कर लेते हैं। और ये जो है कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। टोटल कितने एंगल, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई पता करना, यानी कि हमको जो है ये वाली चाहिए कर्ण और एक ये चाहिए कर्ण, यानी हम यहाँ पर जो है हमको क्या ज्ञात करना है, ए इसको लिख लेते हैं, बी इसको सी और इसको डी लिख लेते हैं। क्या चाहिए हमको, बी डी की माप और ए डी की, ए डी और बी डी हैं क्या, फिसलन पट्टी हैं, इनकी जो है लंबाई चाहिए। तो हम लिखेंगे माना छोटे बच्चों के लिए, छोटे बच्चे यानी 5 वर्ष, छोटे बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर कितना मान लिए, बी डी मान लेते हैं। और दूसरे के लिए बड़े बच्चों के लिए लिख लेते हैं
क्या है लंबाई, ए और डी है यानी ए डी है। तो हमको दोनों कंडीशनों में ज्ञात करना है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले त्रिभुज छोटे वाले के लिए लिखेंगे, छोटे बच्चों के लिए ए, आप यहाँ पर एक मिनट बी सी डी में लिखेंगे। तो हम सबसे पहले निकालेंगे बी सी डी में। तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि लंब ये है और ये कर्ण है। तो लंब और कर्ण किस में होता है, लंब और कर्ण जो होता है साइन में होता है। आप यहाँ पर देख पाओगे लाल बटे का यानी पहला साइन अभी हमने लिखा था। तो हम लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब का मतलब क्या है बी सी, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे बी सी और बटे में कितना लिख लेंगे बी डी लिख लेंगे, यानी बी और डी लिख लेंगे। ये वाला फिसलन पट्टी हो गया बी डी। चाहे तो हम लंब बटे कर्ण लिख सकते हैं, तभी जो है वही होगा साइन थीटा। अब देखो छोटे वाले त्रिभुज के लिए छोटा कोण दिया है यानी 30 डिग्री। ये छोटा कोण कितना है 30 डिग्री। तो हम लिखेंगे साइन 30 डिग्री बराबर बी सी कितना दिया है 1.5 बटे में बी डी हमको ज्ञात करना है। ये साइन 30 की वैल्यू जो होती है 1/2 होती है, बराबर 1.5 बटे बी डी हो जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेंगे। तो बी डी कम कितना हो जाएगा बी डी हो जाएगा और 15 दूनी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, यानी 3.0 30 लिखेंगे। एक संख्या बाद दशमलव तो एक संख्या बाद दशमलव लगा लेंगे, यानी छोटे बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होगी 3 मीटर जो है होगी। ये जो है छोटे बच्चों के लिए है। अब हम देखते हैं बड़े बच्चों के लिए। तो त्रिभुज लेंगे, अगला त्रिभुज बड़ा वाला ए सी डी, ये त्रिभुज हो गया ए और सी और डी हो गया। तो इसमें लेंगे, इसमें फिर से जो है हम वही लंब ये हो गया और ये क्या हो गया कर्ण हो गया। तो फिर से साइन थीटा लेंगे, यानी साइन थीटा बराबर फिर से लिखेंगे ए सी, इस बार लिखेंगे क्योंकि ये पूरी जो है लंबाई लेंगे। ए सी बटे में क्या लिखेंगे ए डी, ये पूरी जो है फिसलन पट्टी की हमको क्या चाहिए चौड़ाई लंबाई चाहिए। साइन थीटा यानी साइन लिख लेंगे, थीटा की वैल्यू इस बार 60 रखेंगे क्योंकि बड़ा वाला त्रिभुज कितने डिग्री है 60 डिग्री का। तो हम यहाँ पर 60 लिखेंगे बराबर ए सी कितना है 3 मीटर, यानी बड़ी वाली ये जो पट्टी दी है इसकी लंबाई कितनी 3। तो ए डी हमको चाहिए तो ए डी लिख लेंगे। साइन 60 बराबर होता है √3/2 होता है और बराबर 3/AD होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो AD की √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, √3AD बराबर 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, √3 से ये जो है हम भाग कर देंगे। AD बराबर 6/√3, यानी √3 से ऊपर नीचे क्या करेंगे गुणा करवा लेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा 6√3 हो जाएगा और नीचे √3 की 3 से गुणा तो 3 हो जाएगा, यानी 3 दूनी 6 कितना आ जाएगा 2√3 मीटर जो है ये पट्टी आ जाएगी। बड़ी वाली पट्टी की लंबाई कितनी हो जाएगी 2√3 मीटर हो जाएगा। हमारा यह जो है आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई बताना है। जैसे दिया क्या है कि भूमि के एक बिंदु से मीनार के, सबसे पहले भूमि पर एक बिंदु कहीं पर स्थित है और उससे कुछ दूरी पर एक मीनार है। तो हम यहाँ पर जो है सबसे पहले मीनार बना लेते हैं और भूमि के पाद से जो है कितनी दूरी है 30 मीटर दूरी कह रहा है, तो ये दूरी कितनी है 30 मीटर है, ये लिखा हुआ है। मीनार के पाद बिंदु से जो है बिंदु तक की दूरी कितनी है 30 मीटर, तो हम यहाँ 30 लिख लेते हैं और कह रहा है 30 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी ये जो है कितना दिया 30 मीटर दिया हुआ है यहाँ तक, और कोण कितने डिग्री का बना रहा 30 डिग्री का, तो हम इसको 30 डिग्री बना लेंगे। 30 डिग्री का कोण बना रहा, तो हमको मीनार की ऊंचाई यानी यच चाहिए, तो हम यच यहाँ लिख लेंगे और फिर त्रिभुज इसका नामकरण कर लेंगे ए बी और दूसरे का सी रख लेंगे। फिर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। तो आप यहाँ पर देख पाओगे ये लंब है और ये आधार है, यानी लंब बटे आधार किस में होता है टैन में। अभी हमने जो है पढ़ा था कि टैन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, यानी ए बी बटे हम क्या लिखेंगे बी सी लिखेंगे, ए बी बटे बी सी। टैन यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी दी है 30 डिग्री, तो हम यहाँ पर 30 डिग्री रख लेंगे। ए बी कितना है h है और बी सी कितना है 30, तो 30 रख लेंगे।
tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? tan 30 बराबर 1/√3 होता है, बराबर h/30 डिग्री हम जो है रख लेंगे 30 रख लेंगे, h/30 मीटर दिया हुआ तो ये रख लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो √3 की h से मल्टीप्लाई होगी तो ये √3h हो जाएगा, बराबर 30 × 30 हो जाएगा। ये √3 गुड़े वाला इसके बटे में आ जाएगा, यानी h बराबर कितना हो जाएगा? 30/√3 हो जाएगा। अब अगर जो हम चाहें तो यह भी आंसर लिख सकते हैं, यह भी सही होगा। और इसे सरल और करना चाहे तो √3 से ऊपर नीचे हम गुणा करवा सकते हैं। गुणा करवाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 30√3 हो जाएगा, और नीचे जो है √3 की गुणा 3 से करवाएंगे तो 3 हो जाएगा। 3 × 1 = 3, 3 धाम 30 यानी 10 आ जाएगा। यहाँ पर हमारा जो है कितना आ जाएगा? 10 ये और √3 ये, यानी 10√3 मीटर जो है ये मीनार की ऊंचाई हो जाएगी। हम जो है ऐसे सवाल को हल करेंगे, यह जो है शॉर्ट ट्रिक है। अब आप यहाँ पर देख पाओगे कि दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 5 में एक जो है पतंग दिया हुआ, एक पतंग भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही। सबसे पहले पतंग उड़ कहाँ रही है? एक जो है भूमि से 60 मीटर ऊपर उड़ रही, यानी सबसे पहले ये जो है 60 मीटर की ऊंचाई हमने बना ली। और कह रहा है पतंग, ये यहाँ पर पतंग उड़ रही है, यहाँ पर पतंग उड़ रही है भूमि से, ये भूमि है, यहाँ से कितनी दूरी है? 60 मीटर। फिर लिखा हुआ है डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। जैसे मान लेते हैं, एक मिनट, यहाँ पर ये जो है क्या है? ज़मीन है, इसके एक बिंदु से हम बांध देते हैं, ये वाले बिंदु से डोरी को जो है हम बांध देते हैं और कुछ इस प्रकार जो है पतंग उड़ रही है। ये 60 मीटर इसकी ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। अब कह रहा है भूमि के साथ डोरी का झुकाव, यानी कि भूमि और ये भूमि, ये डोरी का झुकाव कितना डिग्री है? 60 डिग्री दिया हुआ है। तो यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई, यानी ये वाली हमको जो है लंबाई चाहिए, तो इसको ये क्या है? कर्ण है। कर्ण को हम जो है कुछ मान लेते हैं, डोरी की लंबाई या x मान लेते हैं, y मान लेते हैं, कुछ भी हम जो है यह मान लेते हैं। इसको हम जो है सीधा सा नामकरण करेंगे, उसके बेस पर जो है लिख लेंगे ABC, यानी हम इसको AC, यहाँ पर डोरी की लंबाई AC मान लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे डोरी की लंबाई बराबर कितना मान लें? AC, यहाँ पर लिख लेंगे माना डोरी की लंबाई बराबर कितना है? AC हमें जो है ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में। अब आप यहाँ पर देख पाओगे कि ये जो AB/AC जो है किस में होता है? यानी लंब और कर्ण साइन में होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे sin थीटा बराबर लंब/कर्ण, लंब कितना है? AB है, तो लिख लेंगे AB, और बटे में कितना लिखेंगे? AC, यानी लंब/कर्ण, ये क्या है? ये वाला कर्ण है, ये लंब है। साइन थीटा की वैल्यू कितनी दी है? साइन थीटा की जगह पर 60 डिग्री दिया हुआ है, ये कोण बना रहा है, बराबर AB कितना दिया है? AB यानी लंब 60 दिया हुआ, तो हम 60 लिख लेंगे बटे AC हमको ज्ञात करना है। कर्ण साइन थीटा, साइन 60 की वैल्यू √3 बटे जो है कितना होता है? 2 होता है, तो हम यहाँ √3/2 लिख लेंगे, बराबर 60/AC लिख लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे। √3 की जो है AC से गुणा हो जाएगी तो √3AC बराबर 60 × 2 हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख लेंगे 60 × 2, ये √3 इसके बटे में आ जाएगा, यानी AC बराबर कितना हो जाएगा? 60 × 2 और बटे में कितना? √3 हो जाएगा। यानी अगर हम √3 से ऊपर नीचे गुणा करवा लें तो हमारी जो है वैल्यू √3 नीचे वाला हट जाएगा, यानी यहाँ पर हम कितना लिखेंगे? देखो 60 दूना कितना होता है? 120 हो गया और √3 हो गया, ये लिख लेंगे। बटे में √3 की 3 से गुणा 3 होता है, 3 से काट लेंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, यानी 40 हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख लेंगे 40 √3 मीटर। ये जो है किसकी? डोरी की जो है क्या हो गई? लंबाई हो गई। हम जो है ऐसे सवालों को जो है सॉल्व करेंगे। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब आप यहाँ पर देख पाओगे कि हमारा क्वेश्चन नंबर जो 6 दिया है कुछ इस प्रकार है। दिया हुआ है कि 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, यानी
कितने मीटर है। सबसे पहले तो हम ये ध्यान रखेंगे कि ये लड़का जो है 1.5 मीटर है और 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। भवन की ऊंचाई कितनी है, सबसे पहले एक जो है हम भवन बना लेते हैं। यहाँ पर एक क्या करेंगे, भवन बना लेते हैं। ये हमारा भवन हो गया। इसकी ऊंचाई कितनी है, 30 मीटर है। लड़का यहाँ से कुछ दूरी पर खड़ा है, ऐसे लड़का एक खड़ा कर लेंगे यहाँ पर 30 मीटर की। ये जो है यहाँ पर लड़का खड़ा हुआ है। फिर कह रहा है जब वह ऊंचे भवन की तरफ जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। यानी लड़का पहले तो यहाँ था, यहाँ पर उसकी आंखें थी, यानी कि लड़के की ऊंचाई 1.5 मीटर है। यानी ये जो है मान लेते हैं कि ये ऊंचाई दी हुई, ठीक है। लड़का ये यहाँ पर भूमि है, ये ज़मीन है, तो ये जो है इमारत जो दी है यहाँ से है, टोटल यहाँ से 30 मीटर है। याद रखेंगे कि ये जो नीचे से इमारत जो दी हुई है ज़मीन से 30 मीटर जो है ऊपर है, इतना हम याद रखेंगे। लड़के की ऊंचाई 1.5 मीटर है और लड़का यहाँ पर जो है इसकी आंखें, यानी ज़मीन पर खड़ा होगा तो आंखें यहाँ हैं, इसके साथ जो है एंगल बना रहा है, कुछ इस प्रकार जो है एंगल बना रहा है। ये पहले जो है 30 से 60 हो गया, यानी पहले जो है कितने डिग्री था, 30 डिग्री था। और उसके जो है कुछ दूरी यानी भवन की तरफ जो है जाता है, यानी कुछ दूरी यहाँ तक जाता है। मान लेते हैं कि यहाँ तक जो है गया तो एंगल जो है कितने डिग्री हो गया, 60 डिग्री जो है कह रहा है कि हो गया। तो हम यहाँ पर जो है 60 डिग्री जो है बना लेते हैं। फिर लिखा है बताइए वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया। तो हमको यहाँ पर बताना है कि भवन से वह कितनी दूरी तक चल कर गया, यह जो है हमको ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले जो है क्या करते हैं, यहाँ पर जो है ये दूरियाँ मान लेते हैं कि ये जो है इस वाले बिंदु से, इसको सबसे नामकरण कर लेंगे ए बी, इसको एक मिनट, इस वाले बिंदु को बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं और इसको ई मान लेते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो है क्या मैटर है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख पाओगे इस वाली दूरी को, ई से डी के बीच की दूरी को x मान लेते हैं और डी से बी के बीच की दूरी को y मान लेते हैं। अब इसके जो है हम त्रिभुज के अकॉर्डिंग जो है रखेंगे। हमको जो है x की दूरी चाहिए, x कितने मीटर है यही चाहिए। तो सबसे पहले हम छोटा वाला त्रिभुज ए डी बी लगाते हैं, यानी कि ए बी डी या फिर ए डी बी लिख सकते हैं। तो ये पूरी जो है यहाँ तक की, आप यहाँ तक कह सकते हो, ये पूरा जो है लिया जाएगा क्योंकि ये 30 मीटर दी हुई है। हम सबसे पहले जो है यहाँ पर अब त्रिभुज को मानते हैं। त्रिभुज ए बी डी में लिखेंगे, त्रिभुज ए बी डी में। अब यहाँ पर जितनी वैल्यू दे रखी है उसी के अकॉर्डिंग जो है हम इसको जो है सॉल्व करेंगे, या फिर आप जो है यहाँ पर जो है ऐसे जो है सॉल्व कर पाओगे। तो हम लिखेंगे ए बी डी में क्या है, अब ये जो है ए बी डी दिया हुआ है, इसमें जो है आधार, और ये आधार है और ये लंब दिया है। आधार लंब किस में होता है, tan में होता है। तो हम tan लिखेंगे और 60 डिग्री लिखेंगे। और कितना दिया है, ये लंब है, लंब कितना दिया है 30 डिग्री, एक मिनट 30 मीटर, और आधार कितना लिखा है y। तो हम यहाँ से y निकाल लेंगे। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है, बराबर 30/y हो जाएगा। इसके नीचे 1 मानेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेंगे। y की √3 से मल्टीप्लाई होगी तो y गुणे √3 हो जाएगा और यहाँ पर बराबर 30 हो जाएगा, 30 कम, यानी y बराबर अगर जो लिखेंगे तो 30/√3 मीटर हो जाएगा यहाँ पर। अब हम जो है दूसरा त्रिभुज लेते हैं, यानी त्रिभुज ए बी ई में, ए बी ई में लेते हैं। फिर से हमको दिया है, ऊंचाई दी है और ये पूरा आधार दिया है, यानी लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर, क्योंकि इस बार जो है वैल्यू पूरा त्रिभुज लिया गया तो ये 30 डिग्री लिखेंगे। 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, यानी 30/x + y, क्योंकि दोनों की वैल्यू कितनी दी, x है ये y है। तो यहाँ पर हम y की वैल्यू यहाँ से लिख लेंगे, इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। यहाँ पर लिखेंगे tan 30 बराबर होता है 1/√3 बराबर 30/x + y लिख लेंगे। इसको कैंची मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x + y बराबर कितना हो जाएगा, 30√3 हो जाएगा, 30√3। ये जो है अब यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से
y का मान रखने पर y का मान यहाँ पर y की जगह पर कितना रखेंगे, ये 30/√3। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x प्लस वाई की जगह पर 30/√3 लिख लेंगे और बराबर कितना लिखेंगे 30√3। ये जो है उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी x बराबर 30√3 माइनस 30/√3 हो जाएगा। √3 की से गुणा होगी तो √3 का 3 हो जाएगा। √3 की गुणा 3 और 30 से गुणा कराएंगे, 30×3 = 90 माइनस का 30 और बटे में कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। यहाँ पर 90 से 30 घटाएंगे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, बटे में √3 हो जाएगा। गुणा करवा देंगे √3 की √3 से तो √3 हो जाएगा, गुणे √3 हो जाएगा। यहाँ पर 60√3 बटे में कितना 3 हो जाएगा। 3 से भाग करेंगे 3 दूनी 6 यानी 20 हो जाएगा। हम लिख सकते हैं 20√3 मीटर जो है यहाँ पर ऊंचाई जो है, यानी कि ये जो दूरी है हो जाएगी x की वैल्यू। यही हमको चाहिए थी कि x जो है यानी कि e से कितनी दूरी पर गया है, तो ये 20√3 मीटर की दूरी पर गया है। हम जो है ऐसे हल कर लेंगे। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं कि यह दिया है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर एक संचार मीनार लगी है, यानी संचार मीनार लगी है और वह जो है कुछ कोण बना रही है। तो सबसे पहले हम जो है एक ऊंच भवन बना लेते हैं। ये जो है हमारा क्या है, भवन है। ये भवन की जो है ऊंचाई है। इसके ऊपर जो है हमारा एक संचार मीनार लगा है, यानी सिग्नल देने वाला टावर लगा हुआ है इसके ऊपर। और ये जो है कह रहा है कि 20 मीटर ऊंचा भवन है। ये भवन की ऊंचाई कितनी है 20 मीटर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई जो है कितने मीटर 20 मीटर है। कह रहा है शिखर के साथ कुछ कोण बना रहा है, यानी ये वाला जो है कुछ कोण ऐसे बना रहा है। तो इसको हम जो है लिख लेते हैं 45 डिग्री और 60 डिग्री बना रहा है। यानी छोटा वाला ये जो कोण आपको दिया है ये कितने डिग्री बना रहा है 45 डिग्री बना रहा है। ये कितने डिग्री 45 डिग्री बना रहा है। और ये जो मीनार संचार मीनार के साथ में जो है कोण कितने डिग्री बना रहा है, ये जो है टोटल बना रहा है 60 डिग्री का कोण। ये बड़ा वाला कोण कितने डिग्री 60 डिग्री का बना रहा है। और फिर क्या दिया हुआ है हमारा कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना, यानी संचार मीनार ये जो ऊपर वाली है यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम मान लेते हैं h है। इतनी हमको जो है ज्ञात करनी है ऊंचाई क्या होगी। तो हम इसको x मान लेते हैं और यहाँ पर कुछ वैल्यू लिखेंगे a, b और दूसरा c और तीसरा d मान लेते हैं। ये इस सवाल में हम मान लेते हैं। और अब हम जो है मीनार की ऊंचाई यानी यच ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम त्रिभुज सबसे पहले लेंगे छोटा वाला BCD। तो हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज BCD में ये लंब है और ये आधार। लंब और आधार किस में होता है tan में, यानी हम लिख लेंगे tan। और छोटा वाला त्रिभुज कितने डिग्री है 45, तो हम ये छोटा वाला त्रिभुज ही लिए हैं। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख लेंगे tan 45 डिग्री बराबर 20 बटे यानी लंब बटे आधार यानी x हो जाएगा। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, बराबर 20 बटे कितना हो जाएगा x हो जाएगा। और इसके नीचे 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई x = x बराबर 20 मीटर हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी हो गई 20 मीटर, यानी कि ये जो है वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर, ये हो गई। अब हम जो है इसकी ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। फिर दूसरा त्रिभुज लेंगे त्रिभुज ACD, यानी बड़ा वाला त्रिभुज। ये A है, ये C है, ये D है। इसमें जो है फिर से हम tan वाला लगाएंगे क्योंकि आधार बटे लंब वही फार्मूला है, यानी लंब ऊपर आधार नीचे। तो tan अब जो है बड़ा वाला कोण लेंगे यानी 60 डिग्री बराबर लंब कितना है h + 20 है, यानी h + 20 पूरी लंबाई दी है क्योंकि हम पूरा बड़ा वाला त्रिभुज ले रहे हैं। तो ये जो है पूरी लंबाई दी है। और बटे में कितना लिखेंगे 20 क्योंकि आधार कितना है 20। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 होती है, बराबर लगाएंगे h + 20 लिखेंगे और इसके नीचे 20 लिखेंगे, कैंची गुणा करवा देंगे। तो हम गुणा कराएंगे h + 20 की 1 से तो h + 20 ही रहेगा और 20 की √3 से तो 20 √3 हो जाएगा। ये जो 20 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी h बराबर 20 √3 लिख लेंगे पहले
और माइनस कितना लिखेंगे, 20 लिखेंगे। 20 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना बच जाएगा, √3 और -1 बच जाएगा। इसके आगे हम मीटर लिख लेंगे। यानी संचार मीनार की ऊंचाई जो दी है वो 20 ब्रैकेट में √3 -1 जो है दी हुई है। यह जो है हमें ज्ञात करना था। तो हम ऐसे ही जो है सवालों को सॉल्व करेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब आप यहाँ पर देख पाओगे कि अगला सवाल दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस प्रकार है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर, एक पेडेस्टल, सबसे पहले एक पेडेस्टल जो है ज़मीन पर लगा हुआ है, ये हम पेडेस्टल मान लेते हैं कि ज़मीन पर लगा हुआ है, के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। ये पेडेस्टल है और इसके ऊपर जो है 1.6 मीटर यानी कि एक मूर्ति है, 1.6 मीटर है, यानी 1.6 मीटर लिख लेते हैं, उसकी ये वाली जो है ऊंचाई है। सबसे पहले ये जो नीचे वाला इतना है ये पेडेस्टल है। फिर दिया हुआ है भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मूर्ति के शिखर, ये मूर्ति यहाँ पर लगी थी और भूमि का एक बिंदु है यहाँ पर, इसके साथ में ये जो है कोण कितना बना रहा है, बड़ा वाला कोण बना रहा है, ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है, यहाँ पर लिख लेंगे हम। फिर दिया हुआ है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर, ये तो मूर्ति का शिखर था, ये पेडेस्टल का शिखर है, इसके साथ में भी कोण बना रहा है। अब इसके साथ में कितने डिग्री का बना रहा है, ये हम जो है देखेंगे 45 डिग्री का, यानी ये जो छोटा वाला कोण है ये 45 डिग्री का बना रहा है, ये लिख लेंगे। पेडेस्टल की ऊंचाई चाहिए, ये वाली ऊंचाई, यानी पेडेस्टल जो है ये ऊंचाई हमको चाहिए, इतनी जो है क्या चाहिए, ऊंचाई चाहिए। इसको हम जो है x मान लेंगे और सबसे पहले बिंदु मानेंगे A, इसको लिखेंगे B, ये C और इसको मानेंगे D। तो हम जो है ऐसे जो है चित्र बना लेंगे। और अब हम त्रिभुज में चलते हैं। सबसे पहले हमको यही ऊंचाई जो है ज्ञात करनी, तो इसके लिए हम कॉम्बिनेशन सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो दिया हुआ है वैल्यू छोटा वाला त्रिभुज, यानी हम त्रिभुज यहाँ पर लिख लेंगे त्रिभुज BCD में, BCD में लिखेंगे और वैल्यू कितनी, देखो ये जो है लंब है, ये आधार, तो लंब बटे आधार किस में होता है, tan में। छोटे वाले त्रिभुज की वैल्यू 45 डिग्री, तो हम लिखेंगे tan 45 डिग्री बराबर h बटे x लिख लेंगे। और tan 45 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए h बटे x आगे लिखा जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसके नीचे 1 मान लेंगे तो h की वैल्यू x के बराबर है, यानी हम इसको जो है कुछ भी लिख सकते हैं, h बराबर x या x बराबर h। x की जगह पर h रख सकते हैं और h की जगह पर x रख सकते हैं, या x की जगह पर h रखें या h की जगह पर x रखें। अब हम जो है बड़ा वाला त्रिभुज ACD लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ACD में लिखेंगे, तो हम फिर से tan लगाएंगे क्योंकि लंब और आधार दोनों दिए हैं, तो tan अब लिखेंगे 60 डिग्री, यानी बड़े वाले त्रिभुज के लिए। लंब कितना है 1.6 और प्लस h हो जाएगा क्योंकि दोनों का ऐड करेंगे, क्योंकि पूरी लंबाई कितनी है 1.6 प्लस h है। और नीचे कितना लिखेंगे, x लिखेंगे। अब समझो यहाँ पर इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे tan 60 की वैल्यू कितनी है, √3 होती है और 1.6 हो जाएगा प्लस h है बटे में x हो जाएगा। यहाँ पर आगे लिख लेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्यों, क्योंकि हमको x की जगह पर h लाना है, क्योंकि h की वैल्यू ज्ञात करनी तो x को हटाना पड़ेगा। यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा, √3 बराबर 1.6 प्लस h बटे में x की जगह पर h, इसके नीचे एक क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी √3 की s से करवाएंगे तो √3h हो जाएगा, बराबर लगाएंगे तो 1.6 प्लस h हो जाएगा। h इस तरफ ट्रांसफ़र कर लेंगे तो √3h माइनस h हो जाएगा, बराबर 1.6 हो जाएगा। h कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1 हो जाएगा, बराबर लगाएंगे 1.6 हो जाएगा। √3 माइनस 1 इसके बटे में हो जाएगा, यानी h बराबर 1.6 बटे में √3 माइनस 1 हो जाएगा। इसके जो है कॉन्जुगेट इसे गुणा कराएंगे, यानी √3 प्लस 1 इसका कॉन्जुगेट होता है। यह जो है आपको त्रिकोणमिति में हम सिखा चुके हैं।
तो √3 + 1 हो जाएगा। कॉन्जुगेट का मतलब है अगर जो नीचे प्लस दिया है तो उस वैसा ही माइनस वाले से गुणा कराएंगे, अगर माइनस दिया है तो प्लस वाले से। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 1.6 जो दिया है ऐसे ही लिख लेंगे, 1.6 और √3 + 1 ऐसे ही लिख लेंगे। और ये जो दिया हुआ है a - b और a+b यानी a² - b² का फार्मूला बन जाएगा। तो इसको लिखेंगे a² यानी √3 का स्क्वायर, b² यानी 1 का स्क्वायर। तो इसका जो है स्क्वायर करेंगे तो h बराबर कितना आ जाएगा, 1.6 √3 + 1 हो जाएगा। ब्रैकेट लगा देंगे, पूरे के बटे में लिखेंगे 3 - 1, 3 से 1 घटाएंगे कितना बच जाएगा 2, यानी 1.6 √3 + 1 हो जाएगा। और पूरे के बटे में 2 हो जाएगा, 2 से काट देंगे, 2 × 8 = 16 यानी 0.8 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 0.8 ब्रैकेट में √3 + 1 और ये क्या लिख लेंगे मीटर। यही जो है हमारी ऊंचाई हो जाएगी क्योंकि h की वैल्यू यही होगी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी हमारा अगला क्वेश्चन जो होगा वो क्वेश्चन नंबर 9 होगा। सबसे पहले दिया हुआ है कि एक मीनार, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण। सबसे पहले एक मीनार बनी है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन छोटा होता है, मीनार जो है बड़ी होती है। तो हम ऐसे कुछ मीनार को दिखा लेते हैं, ये हमारा भवन है, यहाँ पर ये जो है भवन है और ये क्या है मीनार है। लिखा है एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का, यानी ये भवन है, भवन का शिखर हो गया और ये मीनार के पाद बिंदु से। ठीक कह रहा शिखर का उन्नयन कोण, यानी ये जो कोण दिया हुआ है ये कितने डिग्री दिया हुआ है, ये 30 डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री लिख लेंगे। फिर दिया हुआ है और भवन के पाद बिंदु से, भवन का ये पाद बिंदु है, यानी यहाँ से हम जो है बना लेंगे ये भवन का पाद बिंदु है और मीनार के शिखर के उन्नयन कोण के साथ कह रहा है कितने डिग्री का, 60 डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना लेंगे। फिर कह रहा है यदि मीनार की ऊंचाई 50 हो तो ये मीनार है और इसकी ऊंचाई 50 मीटर है। ये कितनी मीटर, 50 मीटर है। तो हमको जो है क्या चाहिए, भवन की ऊंचाई यानी h जो है ज्ञात करना है, h ज्ञात करना है। इसके लिए हम a, b, c और d मान लेते हैं और ये जो आधार है दोनों का सेम है यानी x मान लेते हैं। तो हम सबसे पहले छोटे त्रिभुज लगाते हैं, यानी त्रिभुज लिखेंगे a, b और c में लिखेंगे। तो ये जो है क्या है, ये ऊंचाई और ये आधार, यानी हम लिखेंगे और ये कितना tan 30 दिया हुआ, तो हम लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर लिखेंगे, यानी कि लंब बटे आधार होता है h/x लिख लेंगे। tan 30 का मान 1/√3 होता है बराबर h/x लिखेंगे, यानी x एक कम x हो जाएगा बराबर कितना √3h के बराबर हो जाएगा। ये जो है हम लिख लेंगे x की जगह पर √3h, समीकरण 1 हो गया। अब फिर से हम लिखेंगे बड़ा वाला त्रिभुज लगाएंगे, त्रिभुज देखो DCB में लगाएंगे त्रिभुज, तो इसमें क्या हो जाएगा, फिर से लिखेंगे क्योंकि ये ऊंचाई दी हुई है, यहाँ पर आधार x है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं tan 60 डिग्री बराबर, क्योंकि इस बार बड़े वाले त्रिभुज की जो कोण दिया है 60 डिग्री है, लिखेंगे बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है 50 है, आधार कितना है x है। तो हम tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है, बराबर 50/x लिख लेंगे और इसके आगे लिखेंगे समीकरण 1 से। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू √3h यहाँ लिखना है। √3 बराबर 50 बटे कितना हो जाएगा, x की जगह पर √3h हो जाएगा, यानी इसकी नीचे 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 की √3 से गुणा 3 हो जाएगा, h हो जाएगा, 50 ही कम 50 हो जाएगा, 3 गुणे वाला इसके बटे में पहुँच जाएगा, यानी h बराबर 50/3 मीटर हो जाएगा हमारा आंसर। h कितना होगा, 50/3 मीटर, ये हम आंसर हो जाएगा। या फिर इसको हम बटे सही में लिखना चाहें तो 3 से भाग कर देंगे, तो 3 सोलह हम कितना होता है 48 होता है, और शेष कितना बचा 2, भाग किससे कर रहे हैं 3 से, तो ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा। या तो ये लिख लें और या फिर हम दूसरा वाला आंसर लिख सकते हैं। हम जो है ऐसे ही सवालों को जो है सॉल्व करेंगे। अब हम चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अब आप यहाँ पर देख पाओगे कि क्वेश्चन नंबर 10 जो दिया है, लिखा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों तरफ आमने सामने लंबाई वाले दो खंभे लगे हैं। सबसे पहले हमारे बीच एक पॉइंट दिया हुआ है इनके बीच में कि दो खंभे हैं और खंभों की लंबाई समान है, यानी कि ये दोनों बराबर ऊंचाई के हैं, तो हम इनको बराबर ऊंचाई का बना लेते हैं। ये जो है सड़क है, दो खंभे हैं, दोनों तरफ लगे हुए हैं, इनकी ऊंचाई समान है। 80 मीटर चौड़ी सड़क है, यानी टोटल जो ये डिस्टेंस दी है 80 मीटर है। इसको हम 80 मीटर लिख लेंगे। यहाँ से यहाँ तक की कितनी रही, 80 मीटर लिख लेंगे। अब कह रहा है कि खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री हैं और एक का 30 डिग्री है, यानी कि ये 60 डिग्री है तो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो हम जो है यहाँ पर जो है थोड़ा सा ज़्यादा बना लेते हैं। ये कितना है, 60 डिग्री, और ये थोड़ा सा कम है यानी 30 डिग्री, इसको जो है मान लेते हैं। ये 30 डिग्री दिया हुआ है। ये वाला कितना है, 30 डिग्री है, और दूसरा वाला कितना दिया है, 60 डिग्री। ये जो है 60 डिग्री दिया हुआ। अब यहाँ पर एक चीज़ हम देखेंगे कि ये टोटल 80 है। अगर जो हम इसका नामकरण करें ए बी सी और डी और ई में, ठीक। अब हम एक की जो है बी सी की दूरी मान लेते हैं कि x है, और टोटल दूरी 80 दी है, तो हम सी डी कितनी हो जाएगी, यानी 80 माइनस x हो जाएगी। जैसे ये 10 दी हुई है और ये 80 है तो ये 70 हो जाएगी, क्योंकि हम 80 से यही तो घटाएंगे x, तभी हमें पता चलेगा। अब हम त्रिभुज ले लेते हैं। सबसे पहले त्रिभुज लेंगे ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में देखते हैं तो इसमें दिया क्या है, और हमें चाहिए क्या, लिखा है खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी, दोनों चीज़ें चाहिए। खंभों की ऊंचाई भी चाहिए, ऊंचाई समान है तो हम इसको h लिख लेंगे और इसको भी h लिख लेंगे, क्योंकि दूरी बराबर ऊंचाई समान है। तो ए बी सी में लिखेंगे और h बटे x, यानी कि ये जो है tan की वैल्यू होती, तो हम पहला लिए हैं तो tan 60 डिग्री रखेंगे। लंब बटे आधार, लंब h और आधार x है। tan 60 की वैल्यू कितनी, √3 हो जाएगी, बराबर h बटे x। इसके नीचे लिख लेंगे, इसके नीचे एक मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, h इक्कम h हो जाएगा, बराबर √3x हो जाएगा। यहाँ पर जो है इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब x जो है क्या है, ये दूरियाँ हैं, और h क्या है, ऊंचाई है। अब हम दूसरा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ई डी सी में, तो फिर से tan लिखेंगे क्योंकि इसमें भी वही दिया है। तो tan इस बार 30 डिग्री है, यानी ये वाला 30 डिग्री है। h बटे, यानी h ये और ये बटे में 80 माइनस x, h बटे कितना हो जाएगा, 80 माइनस x हो जाएगा। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1 बटे √3 होती है, और बराबर लिखेंगे h बटे 80 माइनस x। यहाँ पर अगर जो हम चाहें तो लिख सकते हैं समीकरण 1 से, क्योंकि समीकरण 1 से h की जगह पर 3x रखना है। तो 1 बटे √3 बराबर h की जगह पर कितना रखेंगे, √3x रखेंगे, और बटे में 80 माइनस x रखेंगे। ये x पर अंडर रूट नहीं है, केवल 3 पर ही है, तो कैंची गुणा कराएंगे। √3 की √3 से तो 3 हो जाएगा और x हो जाएगा। दूसरा 80 माइनस x की 1 से कराएंगे तो इतना ही रहेगा। x इस तरफ आ जाएगा तो 3x प्लस का x, ये माइनस का था, इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, बराबर 80। 3 1 टोटल 4x हो गया, बराबर 80। अगर हम यहाँ पर x से 80 को भाग दे दें, x ये 4 गुणे में है, गुणे वाला कहाँ जाएगा, बटे में 80 के, 4 दूनी 8 यानी 20 आ गई। x कितनी मीटर हो गई, 20। x बराबर कितने मीटर हो गया, 20 मीटर जो है x की दूरी हो गई। x यानी BC के बीच की दूरी कितनी आ गई, ये जो है 20 मीटर। अब हम x का मान जो है समीकरण 1 में रख लेंगे, जिससे h की भी आ जाएगी। तो हम लिखेंगे x बराबर 20 मीटर। यहाँ पर जो है दोनों की दूरियाँ चाहिए थी, तो हम यहाँ पर जो है 80 में से कितना घटा लेंगे, यहाँ पर 80 से 20 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 मीटर। यानी कि ये कितना हो गया, 60 मीटर। यानी BC कह सकते हैं CD के बीच की दूरी, CD के बीच की दूरी कितनी हो गई, 60 मीटर हो गई। और अब हम x का मान जो है किस में रख लेते हैं, समीकरण x बराबर 20 का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख देते हैं। 1 कौन सा है, ये वाला। x बराबर 20 रखेंगे x की जगह, तो h बराबर कितना हो जाएगा, h बराबर √3 गुणे
20 हो जाएगा, यानी 20√3 मीटर जो है हमारी क्या हो जाएगी, ऊंचाई जो है हो जाएगी। हम जो है ऐसे सवालों को जो है कुछ इस प्रकार से जो है हल करेंगे। तो यह जो है हमारी दोनों की क्या हो गई, ये ऊंचाई हो गई और ये जो है BC के बीच की दूरी हो गई, ये CD के बीच की दूरी। हमको केवल यही दोनों चाहिए थी, ये और ऊंचाई, तो हम यही दूरी निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आप यहाँ देख पाओगे कि लिखा है एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर जो है ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ है। यानी ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ये जो है टीवी टावर है और यह जो है सीधे ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर यह जो है एक बीच में इसके नदी है, ये वाली नदी दिख रही है आपको, और इसके जो है दूसरे तट पर कह रहा है टावर के शिखर से उन्नयन कोण, यानी ये जो टावर का शिखर है यहाँ से ये जो उन्नयन कोण आपको दिख रहा है ये जो है 60 डिग्री दिया हुआ है। फिर कह रहा है इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, यहाँ इस वाले बिंदु से 20 मीटर दूर जो है इस बिंदु को एक मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यानी ये जो है आपको क्या कह रहा है 20 मीटर दूर इस बिंदु को जो है मीनार के पाद से मिलाने वाली, यहाँ पर कोई जो है मीनार खड़ी हुई है, ये मीनार खड़ी हुई है, यहाँ पर कोई पास से मिलाने वाली रेखा स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का, ये टावर का शिखर है, इसका जो है उन्नयन कोण जो है कितना है, ये जो है 30 डिग्री दिया हुआ है। तो टावर की जो है हमें क्या चाहिए, ऊंचाई चाहिए और नहर की चौड़ाई चाहिए, यानी ये वाली जो है हमको ज्ञात करनी है। BC की दूरी यानी AX मान लेते हैं और ये जो है हम H मान लेते हैं। यहाँ पर जो है हम कुछ इस प्रकार लिख लेंगे, ये क्या हो गई x और ये हमारा h हो जाएगा। तो हम ये जो है यहाँ पर मान लेते हैं। अब हम जो है सवाल को जो है सॉल्व करना शुरू करते हैं। आप यहाँ पर देख पाओगे कि दिया हुआ है त्रिभुज दिया हुआ है ABC, ये जो है त्रिभुज दिया हुआ है कुछ इस प्रकार। तो हम सबसे पहले त्रिभुज ABC लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में ये जो है हमारा त्रिभुज जो दिया हुआ है ABC, इसमें लेंगे। इसमें आपको देखेंगे तो लंब और आधार दिया है। लंब और आधार किस में होता है, tan में होता है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे tan थीटा की वैल्यू कितनी दी, 60 डिग्री, बराबर लगाएंगे लंब बटे आधार यानी h बटे x जो है लिख लेंगे। tan 60 की वैल्यू जो होती है वह जो है √3 होती है, बराबर लगाएंगे और h बटे x लिख लेंगे। इसके नीचे 1 मानेंगे और कैंची की जो है यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। h की 1 से मल्टीप्लाई h एकम h बराबर √3 की x से करवाएंगे तो √3x हो जाएगा। ये जो है हमारा इक्वेशन यानी इसको हम कहेंगे समीकरण 1 जो है इसको मान लेंगे। अब हम पूरा जो है त्रिभुज लेंगे बड़ा वाला A, B और D में। तो यहाँ पर हम जो है लिखेंगे त्रिभुज A, B, D से, ये में लिख लेते हैं ABD में। तो हम फिर से लिखेंगे। अब आप यहाँ पर देख पाओगे कि इसमें भी लंब दिया है और नीचे वाला आधार दिया। तो हम फिर से जो है tan लिखेंगे, tan, और ये जो है एंगल हमें कौन सा लेना है, 30 डिग्री। तो हम लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर h बटे ये आधार को ऐड कर देंगे यानी जोड़ देंगे तो 20 प्लस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। यहाँ पर tan 30 की वैल्यू जो दी है वो 1 बटे √3 होती है हमारी सारणी से। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे h बटे 20 प्लस x, ये जो है लिख लेंगे। अब हम यहाँ पर हमें जो है समीकरण 1 से पता है कि h बराबर √3x होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे समीकरण 1 से लिख लेंगे। तो हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 बटे √3 और यहाँ पर हम लिखेंगे h की जगह पर कितना, √3x लिख लेंगे क्योंकि यह जो है वैल्यू है। √3x लिख लेंगे बटे में 20 प्लस x लिख लेंगे। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे यानी गुणा करवाएंगे। तो हम ऊपर लिखते हैं क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले दिया है 1 बटे √3 यानी √3 की √3 से गुणा करवाएंगे तो हमारा हो जाएगा 3x, बराबर लगाएंगे
एक की से गुणा करवाएंगे 20 प्लस एक्स से तो उतना ही रहेगा, यानी 20 लिख लेंगे और प्लस का x लिख लेंगे। ये x इस तरफ आएगा तो हम लिखेंगे 3x माइनस का x और बराबर 20 लिख लेंगे। यहाँ पर 3x से एक x लेस कर लेंगे तो कितना बच जाएगा, 2x बराबर 20 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 गुणे में लिखा है, गुणे वाला बराबर के दूसरी तरफ बटे में जाता है यानी डिवाइड में, तो हम यहाँ पर 2 लिख लेंगे। 2 1 जा 2, 2 10 जा कितना होता है, 20 होता है, यानी कि x बराबर 10 यानी 10 जो है मीटर हमारा आंसर आ गया। यह जो है क्या है, ये नदी की चौड़ाई आ गई। अब हमको चाहिए ऊंचाई, यानी टीवी टावर की ऊंचाई क्या होगी, तो h ज्ञात करना है। इसके लिए हम जो है x का मान यहाँ पर लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण कौन सा किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर हम समीकरण 1 में जो है मान रख देंगे इसमें। तो x का मान समीकरण 1 कौन सा है, ये वाला, तो यहाँ लिखेंगे h बराबर √3 गुणे x की जगह पर कितना रख लेंगे, 10 मीटर, तो 10 हो जाएगा, यानी h बराबर कितना हो जाएगा, 10√3 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। और वह भी जो इसको मीटर में लिख लेंगे। ये जो है हमारा h हो गया। कुछ इस प्रकार जो है सवाल हल होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर जो हमारा होगा 12 होगा, उसे जो है हम सॉल्व करते हैं। अब आप यहाँ पर देख पाओगे सवाल नंबर 12 जो दिया हुआ है कुछ इस प्रकार है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण जो दिया हुआ है 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण जो है 45 डिग्री है। तो हमें जो है टावर की ऊंचाई पता करनी। सबसे पहले हमें दिया हुआ है 7 मीटर ऊंचे भवन। सबसे पहले एक हम जो है क्या करेंगे, यहाँ पर भवन जो है सीधा एक जो है 7 मीटर का भवन बना लेंगे। यहाँ पर ये भवन हो गया। और दूसरा जो है कह रहा है भवन के शिखर से केबल टावर, यानी एक जो है हम यहाँ पर टावर क्रिएट कर लेते हैं, यानी कि केबल टावर जो होगा वो जो है थोड़ा बड़ा होगा इससे। तो ये जो है हम कुछ केबल टावर बना लेते हैं, क्योंकि ये दोनों भूमि पर स्थित है तो यहाँ पर जो है हम बेस बना लेते हैं, यानी आधार बना लेते हैं। अब कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन, ये जो है हमारा भवन है, ये कितने मीटर, 7 मीटर है, तो इसको हम 7 मीटर लिख लेंगे। फिर दिया हुआ है शिखर से 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का, तो यहाँ पर भवन से जो है शिखर, भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण जो दिया हुआ है वो 60 डिग्री है। तो यहाँ पर हम ये जो है लाइन सीधी खींच लेते हैं और ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा, ये जो है टोटल 60 डिग्री का एंगल बना रहा, तो हम इसको 60 डिग्री लिख लेंगे। और लिखा है अब इसके पाद का अवनमन कोण, यानी केबल टावर के पाद का अवनमन कोण, ये केबल टावर है, पाद मतलब पैर होता है या नीचे हो गया, तो इसका जो अवनमन कोण दिया हुआ है, यानी ये वाला जो एंगल दिया हुआ है, ये आप जो है इसको कितना 45 डिग्री, ये जो है कह रहा है कि ये 45 डिग्री है, तो हम इसका अवनमन कोण जो है 45 डिग्री लिख लेते हैं। और फिर जो है टावर की, यानी कि केबल टावर की ऊंचाई का पता करते हैं कि केबल टावर की ऊंचाई क्या होगी। तो सबसे पहले देखो ये भवन यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई दी है, ये 7 है, तो हम इसको 7 लिख लेंगे। यहाँ से ये हो गई ऊंचाई इतनी, और इसको जो है हम x मान लेते हैं या फिर h मान लेते हैं, कुछ भी हम जो है इसको मान लेंगे। तो यहाँ पर हम जो है h मान लेते हैं, क्योंकि h ऊंचाई होता है, इसलिए हम कितना लिख लेंगे, यहाँ पर h लिखेंगे सबसे पहले। तो हम इसको h लिख लेते हैं। ये जो है यहाँ तक की जो है टोटल ऊंचाई है, और इसको जो है हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। इसको भी, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, तो इसको h मान लेते हैं। इसका नामकरण कर लेंगे a, और ये वाली क्या हो जाएगी b, और इसको c लिख लेंगे। फिर जो है हम इसे d और इसको जो है e लिख लेंगे। अब हम त्रिभुज लगाएंगे a b e से। हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो है त्रिभुज लगाएंगे और त्रिभुज से लिखेंगे त्रिभुज a b और e से लिख लेंगे, त्रिभुज a b e से। इसमें जो है ये लंब दिया हुआ, ये आधार, तो लंब और आधार किस में होता है, tan में, तो हम यहाँ लिख लेंगे tan
कोण कितना दिया हुआ 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री बराबर h बटे कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। और यहाँ पर अब हम tan 60 की वैल्यू कितनी रखेंगे, √3 होता है tan 60 बराबर लगाएंगे h बटे x लिखेंगे और इसके नीचे 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे, h इक्का में h हो जाएगा और √3 की x से करवाएंगे तो √3x हो जाएगा। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। फिर लिखेंगे, अब फिर से हमको दूसरा त्रिभुज EDC में लिखेंगे। त्रिभुज कौन सा है, ED और C में। आप यहाँ पर देख पाओगे कि त्रिभुज जो EDC दिया हुआ है इसमें जो है ये ED यानी ऊंचाई जो दी है वो 7 है और आधार x दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फिर से, क्योंकि आधार और लंब का tan में होता है, तो हम फिर से लिखेंगे tan 45 डिग्री बराबर 7 बटे यानी लंब बटे आधार हो जाएगा। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, बराबर 7 बटे x लिख लेंगे और इसके नीचे 1 मानकर कैंची गुणा करवा देते हैं। x इक्कम x हो जाएगा बराबर 7 इक्कम 7 हो जाएगा, यानी x बराबर 7 मीटर। ये जो है आधार हो गया। अब हम लिखेंगे x का मान समीकरण एक में रखने पर हम जो है समीकरण 1 में x का मान रखते हैं, ये हमारा 1 है, तो h बराबर कितना हो जाएगा और √3 हो जाएगा और x की जगह पर कितना लिख लेते हैं, 7 लिख लेंगे, यानी h बराबर 7√3 हमारा आंसर हो जाएगा। h बराबर 7√3 मीटर, यह जो है हमारा आंसर हो जाएगा। h की वैल्यू जो है कितनी हो जाएगी, 7√3। अब यहाँ पर जो है देखोगे कि एक चीज़ और कह रहा है यहाँ पर कि ये जो दिया हुआ है ये तो केवल h की ऊंचाई हो गई, यानी इतने, ये इसकी ऊंचाई इतनी हो गई h बराबर 7√3, लेकिन ये केबल टावर ये भी है इतना, तो यानी कि 7 हमको और जोड़ना पड़ेगा। इसलिए हम लिखेंगे टावर की कुल ऊंचाई, कुल ऊंचाई बराबर जोड़ देंगे, यानी ये वाला 7 और 7 √3 दोनों जोड़ देंगे, 7 + 7 √3 लिख लेंगे और यहाँ पर जो है हम 7 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ 1 + √3 जो है बच जाएगा और इसे जो है ब्रैकेट में हम लिख लेंगे। यह जो है 7 ब्रैकेट में 1 + √3 मीटर हमारा जो है आंसर हो जाएगा। हम ऐसे जो है सवाल को हल करेंगे। अब हम चलते हैं अगले सवाल यानी सवाल नंबर 13 की तरफ। आप यहाँ पर सवाल नंबर 13 देख पाओगे कि दिया हुआ है समुद्र तल से, सबसे पहले समुद्र तल से जो है 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 व 45 डिग्री हैं। इनके अवनमन कोण कितने हैं, 30 और 45 डिग्री दिए हुए हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही तरफ एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो जहाज़ों के बीच की दूरी को जो है हमको पता करना है। तो हम सबसे पहले चित्र बनाते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले एक जो है क्या करेंगे, लाइट हाउस बनाएंगे। तो सबसे पहले लाइट हाउस बनाने के लिए एक हम सीधी लाइन खींच लेते हैं। ये जो है हमारी लाइट हाउस कुछ इस प्रकार जो है हो गई। अब कह रहा है कि देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण, यानी कि एक जहाज़ प्रत्येक जहाज़ के जो है क्या है पीछे है, यानी कि एक जहाज़ आगे है और एक उससे जो है क्या है पीछे है, 2 जहाज़ हैं। जैसे एक हमारा जो है, अब यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं, अवनमन का मतलब है ऊपर से हम देखते हैं। तो ऊपर से अगर जो नीचे से देख रहे हैं तो वो जो है उन्नयन कोण होता है, ऊपर से देखते हैं वो अवनमन कोण होता है। और यहाँ पर जो है अब हम देखेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है एक वैल्यू लिख लेते हैं। सबसे पहले ये जो है लाइट हाउस दिया हुआ है, इस पर जो है थोड़ा सा डॉट डॉट लाइन से जो है थोड़ा दिखा लेते हैं। अब जो है हम क्या करेंगे, यहाँ से यानी एक जहाज़ यहाँ पर है और एक कुछ इस वाली डिस्टेंस पर है, तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा जो है इसकी वैल्यू जो है सीधी जो है मिला लेते हैं इस टावर से।
और इसे भी हम जो है टावर से जो है मिला लेते हैं। ठीक, अब जो है यहाँ पर थोड़ा एक डाटा लाइन के द्वारा दिखा लेते हैं एंगल को यहाँ पर। और अब आप यहाँ पर देख पाओगे कि ये जो अवनमन कोण दिया है ये कितने डिग्री है, 30 डिग्री है। ये जो छोटा वाला ऊपर एंगल दिख रहा है ये 30 डिग्री है, और ये जो पूरा एंगल है ये वाला ये जो है 45 डिग्री एंगल है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये वाला एंगल जो है इसके एकांतर कोण हो जाएगा, तो ये जो है 30 डिग्री हो जाएगा, और दूसरा वाला जो है एंगल कितने डिग्री हो जाएगा, ये 45 डिग्री एंगल हो जाएगा। ये क्या है, ये लाइट हाउस है। यहाँ पर देखो समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची है, तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 75 मीटर है। तो हम ये जो है ऊंचाई लिख लेते हैं, कितने मीटर, 75 मीटर जो है हम लिख लेंगे। फिर दिया हुआ है ये पहला जहाज है, ये दूसरा जहाज है। लिखा है कि एक ही तरफ एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे, यानी ये जो जहाज है इसके पीछे दूसरा वाला जहाज है। तो जहाज़ों के बीच की जो है हमको क्या पता करनी है, डिस्टेंस यानी दूरी जो है पता करनी है कि कितनी मीटर की जो है दूरी होगी। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक को जो है x मान लेते हैं और एक को जो है y मान लेते हैं, और इनकी जो है वैल्यू निकाल लेंगे। यानी हमको जो है जहाज़ों के बीच की दूरी चाहिए। अभी हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। ये a है, ये b है, और ये c है, ये d है। यानी कि हमको कौन सी दूरी चाहिए, जो हमको चाहिए DC के बीच, क्योंकि जहाज़ों के बीच की दूरी चाहिए। यहाँ पर क्या लिखा है, तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी, तो ये पहला जहाज़ हो गया और ये दूसरा, यानी y दूरी हमको चाहिए। तो हमको y निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम फार्मूला लगाएंगे, छोटा वाला त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ABC। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे त्रिभुज ABC में। अब आप यहाँ पर देख पाओगे कि ये लंब है, ये आधार है, तो हम लिखेंगे tan 45 डिग्री बराबर लंब बटे आधार यानी 75 बटे x लिख लेंगे। फिर tan 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 बराबर 75 बटे x हो जाएगा। इसके नीचे 1 मान लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई x एकम x हो जाएगा, और बराबर 75 एकम 75 मीटर हो जाएगा। यानी पहले जहाज की केबल टावर से दूरी जो है कितनी है, 75 मीटर, ये दूरी आ गई। हमको चाहिए कितनी, DC के बीच की दूरी जो है हमको निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर DC के बीच की दूरी को निकालने के लिए हम जो है यहाँ पर फिर से फार्मूला लगाएंगे, त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज ABD से, यानी ये B और D से। तब हम लिखेंगे tan, वैल्यू कितनी दी है, 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर लिखेंगे h बटे x होता है, यानी लंब बटे आधार, तो 75 बटे लिखेंगे x प्लस y, ये वैल्यू जो है जोड़ देंगे। tan 30 की वैल्यू जो है कितनी होती है, 1 बटे √3 बराबर लगाएंगे और लिखेंगे 75 बटे x प्लस y, ये लिख लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं और लिखेंगे समीकरण 1 से। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, तो 1 बटे √3 बराबर 75 बटे x की जगह कितना हो जाएगा, 75 प्लस y हो जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 75 प्लस y की 1 से गुणा, तो 75 प्लस y हो जाएगा, बराबर 75 की √3 से गुणा, तो 75 √3 हो जाएगा, ये लिख लेंगे। ये 75 प्लस का उधर जाएगा तो काहे का हो जाएगा, माइनस का, यानी y बराबर 75 √3 माइनस लगा लेंगे, 75 हो जाएगा। यानी यहाँ पर हम जो है 75 कॉमन ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा, √3 माइनस 1 जो है y की वैल्यू हो जाएगी, और यही हमको चाहिए थी। तो ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा, 75 ब्रैकेट में √3 माइनस 1, यह जो है वैल्यू हो जाएगी, यानी दो जहाज़ों के बीच की दूरी हो जाएगी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, यानी 14।
आप यहाँ पर देख पाओगे क्वेश्चन नंबर 14 जो दिया है, 1.2 मीटर लंबी लड़की दी हुई है। ये यहाँ पर लड़की है, 2 मीटर लंबी है लड़की। भूमि से 88.2, भूमि से जो है 88.2, यानी ये जो टोटल ऊंचाई दी हुई है ये 88.2 मीटर की ऊंचाई है। एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। किसी भी क्षण जो है, ये जो बड़ा वाला एंगल दिया हुआ है ये वाला कितने डिग्री है, 60 डिग्री है। फिर कह रहा है कुछ समय बाद उसका उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। यानी छोटे वाले त्रिभुज, ये जो आप देख पाओगे कि ये त्रिभुज दिया हुआ है ये वाला, इसका जो है और इसका जो है उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। और ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है इसका जो उन्नयन कोण दिया है ये जो है 30 डिग्री दिया हुआ है। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कि गुब्बारा जो है कितनी दूरी तय कर पाता है। तो हम जो है यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा काम यह है कि यहाँ पर जो ऊंचाई टोटल दी हुई है 1.2, ये लड़की की ऊंचाई है, हाइट है। तो लड़की आंख से देख रही है, इसलिए इसकी ऊंचाई को हम 88.2 से लेस कर देंगे। तो कितना बच जाएगा, ये वाली ऊंचाई त्रिभुज की कितनी हो जाएगी, तो 88.2 माइनस 1.2 तो कितनी हो जाएगी, 87 रह जाएगी, 87 मीटर। तो ये जो है ऊंचाई कितनी हो गई, 87 मीटर। इसे हम जो है लिख लेंगे, ये ऊंचाई कितनी हो गई, 87 मीटर। यहाँ पर बिंदुओं को मान लेते हैं ए, ये दिया हुआ है बी, और ये है सी, और ये जो दिया हुआ है डी है। तो हम सबसे पहले त्रिभुज लेंगे। यहाँ पर आप देख पाओगे, और हम कुछ और डिस्टेंस को जो है मान लेते हैं। यहाँ पर ये जो हम दूरी है सी से बी की, तो इसको एक्स मान लेते हैं, और ये जो डी से सी के बीच एक दूरी है इसको वाई मान लेते हैं। अब हम लिखेंगे त्रिभुज, यहाँ पर ए बी और डी, ए बी डी में जो है कोण कितना दिया, 30 डिग्री। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी, और दूसरा क्या लिखेंगे, डी में फार्मूला tan थीटा बराबर लगाएंगे, tan 30 डिग्री रखेंगे वैल्यू, और कितना दिया हुआ है ये लिखेंगे, यानी ऊंचाई कितनी है, 87 है, इसके बटे में लिखेंगे। और ये जो पूरा त्रिभुज है इसकी चौड़ाई x प्लस वाई दी हुई है, x प्लस वाई। तो हम लिख लेंगे tan 30 डिग्री बराबर कितना है, 1/√3 होता है, बराबर 87/x प्लस वाई दिया हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x प्लस वाई कम x प्लस वाई हो जाएगा, बराबर 87√3 हो जाएगा। ये जो है हम लिख लेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, और हम दूसरा त्रिभुज लगाएंगे। यहाँ पर जो है ई भी मान लेते हैं, क्योंकि डी के बाद ई भी बिंदु दिया हुआ है। तो हम लिख लेंगे त्रिभुज, अब लगाएंगे ई सी डी में, त्रिभुज ई सी और डी से हम लगाएंगे। तो लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर, tan 60 डिग्री बराबर h बटे यानी 87/y लिखेंगे। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, 87/y। तो ये कितना हो जाएगा, tan 60 की वैल्यू जो है √3 होती है, बराबर 87 कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। इसके नीचे 1 मानेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 87/√3 हो जाएगा, 87/√3 मीटर हो जाएगा। अब हम लिखेंगे y का मान जो है समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पर y का मान जो है कहाँ रखेंगे, y का मान समीकरण यानी इक्वेशन 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो ये समीकरण 1 है। यहाँ पर रखेंगे x प्लस वाई की जगह पर कितना रखना है, 87/√3, और बराबर लगाएंगे, और कितना लिखेंगे, 87√3 लिख लेंगे। ये जो है हम लिख लेंगे। ये दूसरी तरफ जाएगा तो काहे का हो जाएगा, माइनस का, यानी x बराबर लिखेंगे 87√3, और माइनस का कितना लिखेंगे, 87/√3 लिख लेंगे। x बराबर लिखेंगे, अब √3 की √3 से मल्टीप्लाई होगी तो 3 हो जाएगा, यानी 87 की मल्टीप्लाई अगर हम
3 से करवाएंगे तो कितना आ जाएगा, 261 हो जाएगा। माइनस लगाएंगे और 87 लिख लेंगे, और बटे में कितना लिखेंगे, √3 लिख लेंगे। तो यहाँ 87 से 261 से 87 घटाएंगे, 174 बच जाएगा। यहाँ पर 174 बच जाएगा, नीचे √3 लिख लेंगे। √3 की मल्टीप्लाई √3 से करवा लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 174 √3 हो जाएगा। पूरे के बटे में 3 लिख लेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24, यानी 58 √3 मीटर हो जाएगा। यहाँ पर ये x की वैल्यू जो है कितनी हो जाएगी, 58 √3 जो है यह हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी। तो गुब्बारा कितनी दूरी तय करता है, यानी यहाँ पर जो है 58 √3 मीटर की जो है दूरी तय करता है। यह जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 15 होगा। आप यहाँ पर देख पाओगे कि हमारा अगला क्वेश्चन नंबर जो दिया है 15 है, जो लिखा हुआ है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जो है जाता है। एक सीधा राजमार्ग है, तो हम सबसे पहले एक सीधा राजमार्ग और एक मीनार बना लेते हैं जहाँ पर उसके पाद तक जो है जाता है। ये जो है एक हमारी सीधी मीनार है और यह जो है एक सीधा राजमार्ग, यानी कि ये जो है एक राजमार्ग से होते हुए आ रही है। अब कह रहा है कि मीनार के शिखर पर, यानी मीनार ये है, यहाँ पर खड़ा हुआ व्यक्ति जो है ऊपर से देखता है। ऊपर से जो है क्या कर रहा है, वो व्यक्ति जो है ऊपर से देख रहा है, यानी ये ऊपर से देख रहा है खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। 30 डिग्री यानी कि यहाँ से ये जो कोण बन रहा है, ये जो है ऊपर से देख रहा है व्यक्ति। ये जो है यहाँ पर देख रहा है, ये कितने डिग्री पर, 30 डिग्री पर जो है देख रहा है। फिर कह रहा है मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाती है। मतलब कार जो है मीनार के पाद की तरफ, यानी इस तरफ जो है कुछ दूरी पर जाती है। मान लो यहाँ तक जो है गई तो 60 डिग्री अवनमन कोण हो जाता है। यानी यहाँ से ये जो कोण दिया हुआ है ये कितनी डिग्री का हो जाता है, ये जो है टोटल कोण जो दिया हुआ है ये 60 डिग्री का जो है हो जाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये इसका जो एकांतर कोण है इसके बराबर है, यानी ये कोण जो है 30 डिग्री होगा और जो दूसरा कोण दिया हुआ है ये जो है बड़े वाले कोण के एकांतर कोण है, यानी कि ये जो है 60 डिग्री हो जाएगा। अब हम यहाँ पर जो है देखेंगे, पहले भुजा को लिखेंगे A और फिर इसे लिखेंगे B और दूसरे को C लिख लेंगे और चौथे को जो है हम D जो है मान लेंगे। ये जो है हमारा कुछ इस प्रकार जो है त्रिभुज, यानी कि ये जो ऊंचाई और दूरी का चित्र है इस प्रकार जो है बन जाएगा। अब हम जो है इसे सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम इसकी ऊंचाई को जो है h मान लेते हैं और BC ये जो है इसके बीच की दूरी को x लिख लेते हैं और इस वाली दूरी को हम जो है y मान लेते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और समझ लो, लिखा है मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है और 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 हो जाता है, 60 डिग्री। यानी यहाँ से लेकर D बिंदु से C बिंदु तक जाने में जो है कितने सेकंड लगते हैं, 6 सेकंड। यानी y बराबर कितने सेकंड लगता है, 6 सेकंड जो है लगता है। कितने सेकंड, 6 सेकंड हम जो है यानी C लिख लेते हैं इसको। ये कितने सेकंड लग रहा है, 6 सेकंड जो है लग रहा है। तो कार द्वारा लिया गया समय पता कीजिए, यानी बिंदु से, बिंदु कौन सा, C बिंदु से जो है मीनार तक यानी यहाँ तक जाने में कितना समय लिया गया, x समय ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर जो है इस सवाल को जो है कुछ इस प्रकार जो है हल करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर ये ABC त्रिभुज लेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में, यहाँ पर लिख लेंगे। ये कितना हो जाएगा त्रिभुज ABC में, tan 60 डिग्री बराबर h बटे x हो जाएगा। tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है, इसको हम लिख लेंगे,
बराबर लगाएंगे और h बटे x लिख लेंगे। यानी अगर हम x को इस तरफ भेज देंगे तो यहाँ पर जो है कितना हो जाएगा, ये √3 इसके बटे में आ जाएगा। यानी x बराबर अगर हम लिखें तो इसको h बटे √3 हम लिख सकते हैं और इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब हम दूसरा त्रिभुज बड़ा वाला ए बी और डी लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री बराबर, tan कितने डिग्री, 30 डिग्री बराबर h बटे कितना हो जाएगा, y प्लस x लिख लें, चाहे x प्लस y जो है हम लिख सकते हैं। tan 30 की वैल्यू जो होती है 1 बटे √3 होती है, उसको लिख लेंगे और बराबर लगाएंगे h बटे x प्लस y जो है लिख लेंगे। यहाँ पर इसके आगे लिखेंगे समीकरण 1 से। यहाँ पर आप देख पाओगे कि समीकरण 1 की वैल्यू x की h बटे √3 दी हुई है, तो x की जगह पर हम रख लेंगे। यानी 1 बटे √3 बराबर कितना हो जाएगा, h बटे x की जगह पर h बटे √3 और प्लस y जो है हो जाएगा। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो √3 की h से करवाएंगे तो कितना हो जाएगा, √3 h बराबर हो जाएगा h बटे √3 और प्लस में y हो जाएगा। ये वाला वैल्यू जो है हम दूसरी तरफ अगर जो भेज देंगे तो √3 हो जाएगा h माइनस h बटे √3 जो है हो जाएगा और बराबर कितना लिख लेंगे, y लिख लेंगे। √3 की √3 से गुणा होगी तो 3 माइनस 3h माइनस h हो जाएगा और पूरे के बटे में √3 हो जाएगा बराबर y हो जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे √3 यानी कि 3h से 1h लेस कर लेंगे तो 2h बटे हो जाएगा, √3 बच जाएगा बराबर 1 लिख लेंगे। आप यहाँ पर देख पाओगे कि ये जो h वाली वैल्यू लिखी हुई है, यानी कि यहाँ पर आप देख पाओगे कि h बटे √3 वैल्यू जो लिखी है ये किसके बराबर है, x के बराबर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, तो हम कितना लिख सकते हैं इसकी जगह पर x, यानी 2x बराबर y। यहाँ पर आप देख पाओगे कि y की जो वैल्यू आ रही है 2x के बराबर आ रही है और हमको चाहिए क्या, x चाहिए। यहाँ पर x निकालना है तो y कितने सेकंड लगाता है, 6 सेकंड। तो y की जगह पर हम 6 लिख लेंगे, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 2x बराबर 6। तो ये 2 गुणे वाला इसके बटे में पहुँच जाएगा तो x बराबर 6 बटे 2 हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 तियाँ कितना हो जाएगा 6, यानी x बराबर 3 जो है सेकंड हमारा आंसर जो है हो जाएगा। हम जो है कुछ इस प्रकार जो है इस सवाल को जो है हल करेंगे। यह जो है यूपी बोर्ड की परीक्षा में भी पूछा जा चुका है सवाल।